नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पामेन का सवाल था कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, परिवार, संतान, फॉरेन सेटलमेंट, पैसा, बिजनेस, जॉब, जो कुछ भी दिखता है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आपके हाथ का ओवरऑल एनालिसिस मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर क्लियर कट यफ साइन मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखता है। देखिए, यफ साइन एक ऐसा साइन है जो कि हाथ में सबसे ज्यादा डेंजरस, खतरनाक और संकट वाला साइन माना जाता है। ये साइन हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर ये साइन आपके हाथ में, समझ जाइए कि आप बड़ी बड़ी दिक्कतों से परेशान थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जिस प्रकार का आपका हाथ है, आपके हाथ में मुझे अच्छी सफलता भी दिखती है, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा दिखता है। जिसका साइन आपके हाथ में यफ साइन मुझे दिखता है। देखिए, जब यफ साइन हुआ है लोगों के हाथ में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं कि लोगों की बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ थी और वो उनके जीवन में जब साइन आया और वो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ गईं। बड़े-बड़े बिज़नेस बंद पड़ जाते हैं। अच्छे-अच्छे व्यक्ति, अच्छी जॉब पर भी व्यक्ति की जॉब छूट जाती है। कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति को फाइनेंशियली रेखा तंग करती है। इसका कोई उपाय भी नहीं होता है। इसका एक नाम मात्र उपाय होता है कि भोलेनाथ की भक्ति कीजिए। ऐसे व्यक्ति जितना भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, उतना इसके जो दुष्प्रभाव है वो बहुत धीरे-धीरे कम होते हैं। ये साइन इस आप समझ सकते हैं कि हाथ में सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जो सबसे बुरे साइन होते हैं उनकी श्रेणी में इसको गिना जाता है। इसके बाद ये आपको परेशान करेगा, लगभग जैसे आपकी ये जीवन रेखा है यहाँ से निकलती है, तो ये आपको परेशान करेगा मेरे हिसाब से। आप इसको 34 35 तक समझ सकते हैं। इसके बाद आपके हाथ में हल्के-हल्के से ऊपर की ट्रायंगल है, बहुत छोटे-छोटे। मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहे हैं। ये आपके जीवन में अच्छी खुशखबरी, अच्छा पैसा, अच्छा नेम फेम लेकर आने वाले रहेंगे। इसके बाद भी जीवन रेखा सुधरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेखा नीचे की ओर जा रही है। इसके बाद जीवन रेखा पर एक कट भी लगा है ऐसे करके। फिर एक और ये नीचे की ओर रेखा जा रही है और एक और कट है। ये बड़े-बड़े कट हैं, तो आगे भी जीवन में आपको 3 से 4 बार समस्या आएगी। इसके बाद अगर मंगल का चित्र देखें, तो मंगल के चित्र से भी कुछ राहु रेखा आपके जीवन रेखा पर आ रही है, ये देखिए। अगर ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको बनी रह सकती है। सबसे पहले आपको राहु के उपाय करने रहेंगे, क्योंकि ये भी राहु के दुष्प्रभाव से आते हैं और ये जो रेखा है, ये भी राहु के दुष्प्रभाव से ही आती है। और त्रिदेवों में भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव माने जाते हैं जो कि राहु को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो महादेव की व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य हो जाती है ऐसे केसेस में। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो राहु रेखा से ही सही, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रायंगल है। यहाँ पर ये दिखाता है कि आप अपने जीवन में 40 से 60 वर्ष के बीच अच्छा पैसा कमाएंगे। ये 20 सालों में जितना पैसा आपको जीवन में कमाना है, उसका 70% पैसा इस एज में आपको मिलेगा। ये प्रॉपर्टी, घर में प्रॉपर्टी आने के संकेत दिखाते हैं और अच्छा लाभ, धन लाभ देने के संकेत दिखते हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको 40 से 60 में अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा ऑप्शन है, तो एक साथ ग्रोथ बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है और व्यक्ति के कार्य में प्रगति होती है। मंगल रेखा भी है, तो लेकिन कट रही है, तो मान सकते हैं कभी-कभी, लेकिन आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी काम में कभी रिस्क मत लीजिएगा। अगर कोई भी बिना प्रॉपर्टी सॉरी अभी अगर कोई भी बिना रिस्क वाला प्रॉपर्टी का कार्य मिलता है, प्रॉपर्टी डीलिंग में, कंस्ट्रक्शन में, खेती में, तो आप कर सकते हैं। थोड़ी-सी जीवन रेखा पतली है, मतलब जीवन रेखा को घूम के जाना चाहिए था, लेकिन ये इतनी ही घूमकर इस प्रकार ही सीधी चली गई, तो ये आपको समस्या दे सकती है। 2 भागों में टूट गई है, लगभग 85% हाथों में ये रेखा 2 भागों में टूट जाती है। तो एक नॉर्मल लाइफ बुढ़ापे के अंदर दिखाती है और ये रेखा की वजह से व्यक्ति के जीवन में आप समझ सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, लेकिन यात्राएँ जितनी भी रहती हैं, वो सारी सफलदायक सिद्ध होती हैं। तो ये था आपकी जीवन रेखा का संपूर्ण विश्लेषण। किस-किस एज में क्या-क्या समस्या रह सकती है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक आपके हाथ में आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, वो जीवन रेखा से इस प्रकार से चलकर ये देखिए अलग है, थोड़ी-सी अलग है। ये जुड़ रही है, मैं देखो और ध्यान से देखता हूँ, देखिए यहाँ से निकली, लेकिन एक रेखा इनको जोड़ रही है। व्यक्ति अपने अलग करने वाले होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति फैमिली बिज़नेस में होते हैं, तो फैमिली बिज़नेस से अलग हटकर कुछ नया कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के देखे जाते हैं, लेकिन फैमिली के आगे व्यक्ति झुक जाता है। फैमिली के आगे व्यक्ति का ज़िद्दी स्वभाव नहीं चलता। ये मस्तिष्क रेखा है आपकी यहाँ पर देखिए टूटी है, हल्का-सा इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों रेखा टूट चुकी है। मैं इसको और पतला करके दिखाता हूँ, तो आप पाएँगे कि यहाँ से और यहाँ से ये जो गैप आया है, ये गैप अच्छा नहीं होता। ये दिमाग, बुद्धि में हेर-फेर के संकेत दिखाता है। लगभग 35वें वर्ष के बाद ये रेखा इस प्रकार चली है और ये नीचे झुकती चली गई है। देखिए, इसको जाना था तो ये ऐसे जाती, इस प्रकार से, लेकिन ये टूटी है और फिर नई मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार नीचे की ओर चली है।
ये दिखाते कि लगभग 36वें वर्ष के बाद या फिर आप समझ सकते हैं 38वें वर्ष से आप धार्मिक बनेंगे। धार्मिकता अच्छी खासी आपके जीवन में रहेगी और धार्मिक जैसे उम्र बढ़ेगी आपके जीवन में धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी। हृदय की रेखा पर अगर देखेंगे, नहीं यहाँ पर देखिए चमक भी है, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस तो बिल्कुल जीरो है जीवन भर, क्योंकि यहाँ पर ये मस्तिष्क का चमक रही है। ऐसे व्यक्ति को कमर से जुड़ी समस्या भी नहीं होती कभी भी। अगर आपकी हृदय रेखा देखेंगे तो हृदय रेखा पर ये गोपूछ बन रही है। व्यक्ति का नेचर बड़ा मनोरंजक किस्म का होता है। ऐसे व्यक्ति अपने एंटरटेनमेंट की चीजों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आगे चलेंगे तो देखिए ये इमोशनल हर्ट की रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति को इमोशनल हर्ट होता है, चाहे रिलेशनशिप में हो, संतान से हो और माता पिता से हो, किसी से भी हो, लेकिन व्यक्ति को हर रिलेशन में आप समझ सकते हैं इमोशनल हर्ट जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप जब भी किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपको उसमें नुकसान जरूर होगा। ऐसे व्यक्ति अगर मित्र रिश्ते में बड़ा पैसा बांट देते हैं या फिर उधार भी दे देते हैं तो भी पैसा वो वापस लौट कर नहीं आता है, फिर बहुत समय बाद आता है। हृदय रेखा पर यहाँ पर अगर देखें तो ये मछली की आकृति हल्की सी बन गई है, फोर्क इसे बोला जाता है। हृदय रेखा पर फोर्क बनना अच्छा होता है। व्यक्ति का नेचर समाज सेवक, देवदूत टाइप रहता है, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना इसकी आदत होती है। सिर्फ भी कभी किसी का बुरा नहीं ना ही चाहते ना सोचते। यहाँ पे एक रेखा आपको मिला रही है, ये आपकी हृदय और आपकी मस्तिष्क की रेखा कोई रेखा मिला रही है। ये रेखा आपको गुप्त बातों का ज्ञाता बनाएगी। आप अपने जीवन में बड़े सीक्रेट होल्डर होंगे और अपनी रहस्यमय बातें या फिर किसी और की रहस्यमय बातें किसी आगे आप नहीं खोलेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो धनुषाकार रेखा बन गई, समझदार आपको बनाती है। मणिबंध पर कोई रेखा नहीं है। चंद्र आपके ठीक दिखते हैं, मंगल भी ठीक है। बुध पर देखिए, बुध व्यापार के कारक होते हैं और व्यापार की अगर रेखा देखें तो यहाँ पर 2 ही रेखा दिख रही है, कम से कम 4 से 5 रेखा होनी चाहिए थी। बुध पर्वत पे एक बुध रेखा भी होनी चाहिए थी। बुध रेखा अगर देखें तो आप में बुध रेखा है ही नहीं। देखिए बुध रेखा नहीं है, बुध रेखा ना होना एक अच्छा संकेत नहीं होता। और जिस प्रकार का आप काम करते हैं व्यापार के लिए, ये संकेत शुभ नहीं माने जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या चलेगी। देखिए अब आते हैं आपकी सबसे हाथ की सबसे बड़ी ताकत पर, जो कि आपका सूर्य पर्वत है। देखिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर रेखा होनी चाहिए थी या फिर बुद्ध की रेखा होनी चाहिए थी, लेकिन बुद्ध की रेखा नहीं है, लेकिन रेखा है किस चीज की है, सूर्य की। देखिए सूर्य की रेखा कितनी बड़ी है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी सूर्य की रेखा हो, इतनी ही, तो व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन आपके हाथ में जो सूर्य की रेखा है वो इतनी बड़ी है। देखिए ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको राजनीति में, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी, अच्छी खासी। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा सफलता आपको पॉलिटिक्स में मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भी बड़ी सफलता देखने को मिल जाती है। इसके अलावा तीसरा ऐसे व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन के कार्य में बड़ी सफलता मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी कार्य है, गाड़ी चलाना, ट्रक चलवाना, एजेंसी लेना, बस का बिजनेस करना या फिर किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट का कार्य करना, बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति को लाभ जरूर मिलते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति, एक तो पॉलिटिक्स, एक आपका सरकारी नौकरी, तीसरा होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, चौथा होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड ये 4 चीज जरूर करके देखिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी खाने पीने के पदार्थ का कर सकते हैं, सब्जियों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत चलता है। और ऐसे व्यक्ति अगर डॉलर्स में, मतलब फॉरेन करेंसी में कोई भी कार्य करें, मतलब कोई सामान फॉरेन करेंसी में खरीदा, सस्ता खरीदा, यहाँ आगे महंगा करके बेच दिया, इस तरीके से अगर कार्य करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता मिलती है। जिस प्रकार का यहाँ पर ये फोर्क है, सूर्य की रेखा है, सूर्य पर देखिए कि स्टार भी है, बहुत ही एक समझ सकते हैं उम्दा पर्वत है आपका, बहुत ही बेहतरीन पर्वत है। मैं कम से कम 100 अगर हाथ देखूं तो उसमें से 4 या 5 हाथों में इतना बेहतरीन सूर्य पर्वत मुझे देखने को मिलता है। अगर आप इन चारों पांचों के अलावा कुछ और भी कार्य कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में हैं। और देखिए आपको सूर्य के उपाय भी दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? देखिए एक तो सूर्य पर्वत अच्छे हैं तो उसको और मजबूत करने के लिए आपको उपाय दिए जाएंगे। यहाँ पे शनि ठीक है और गुरु भी मुझे ठीक ठाक ही दिखते हैं। मैंने आपके हाथ की ओवरऑल सारी रेखा देख ली है। मैं एक बार यहाँ पर भी देख लेता हूँ। देखिए बुध की उंगली ठीक है, सूर्य की उंगली हल्की सी बराबर है, अच्छी है, शनि की उंगली सबसे बड़ी है और ये गुरु की उंगली बहुत अच्छी आपकी हाइट में दिखती है। तो पर्वतों में कोई दिक्कत नहीं है। आपको उपाय किस किस के देने देंगे? एक तो यप साइन के लिए मैंने बता दिया, महादेव की भक्ति, गौ माता की सेवा, नंदी महाराज की सेवा, और महादेव को पशुपतिनाथ बोला जाता है तो मुंह पशुओं की सेवा करनी रहेगी। तो आपको उपाय किसके देने रहेंगे? एक तो राहु, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, और एक सूर्यदेव। इसके अलावा आपके हाथ में सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय के साथ साथ सफलता जरूर मिलेगी। 40 से 60 जो पीरियड है गोल्डन जाएगा। फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं दिखती है। समस्या आई होगी हेल्थ वाइज तो इस एज में भी आपको आई होगी, लेकिन वो एज आपकी बीत चुकी है। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट यही थी जो मैंने सब कुछ बताया आपको।
कभी किसी को बड़ा पैसा मत दीजिएगा, उसमें आपका नुकसान जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, इसको दोबारा देख लीजिएगा। एक आपके हाथ में एक चीज़ और रह गई, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा अगर देखें तो भाग्य रेखा रह गई। देखिए भाग्य रेखा चंद्र से आई है। देखिए चंद्र से आई हुई भाग्य रेखा किस बात को शो करती है? अगर ऐसे व्यक्ति जो 4 काम मैंने बताया वो तो ठीक है, लेकिन 5वां अगर कोई भी काम ऑनलाइन करते हैं, या फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो चंद्र से वाली भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति को इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया और आपका पानी, ये 4 चीज़ों से जुड़ा कार्य करना चाहिए। तो वो मैंने आपको बता दिया, एक तो 4 सूर्य वाली, और जैसे आपकी भाग्य रेखा 4 चीज़ें आपकी चंद्र की भाग्य रेखा से जुड़ी हुई, आपको 8 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ कर सकते हैं। इंटरनेट से आपको बहुत लाभ दिखता है, पानी से बहुत लाभ दिखता है, सोशल मीडिया और सॉफ्टवेयर, अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो बात ही कुछ और होती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो हम नहीं बता पाए वीडियो में, पूछ लीजिएगा, आपके एक-एक सवाल का जवाब आपको दे देंगे। इसके अलावा उपाय हमसे माँग लीजिएगा, ले लीजिएगा, कि लिख दीजिएगा कि सूर्य के और राहु के उपाय दे दीजिए, आपको सारे डिटेल पहुँचा देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो सब बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।